सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Ramcharitmanas Sugriva Sharanagati Prasanga. We will chant Dhyana Shloka and then we will enter into the text. Apadamapahataram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham Neelambujasyamalakomalangam Sita Samaropitavamabhagam Pano Mahasayakcharuchapam Namami Ramam Raghuvanshanatham Namami Ramam Raghuvanshanatham Atulitabaladhamam Hemashailaabhadeham Danujavan Vrishanum Jnaninam Agraganyam Sakalagunanidhanam Vanaranam Adhisam Raghupati Priyabhaktam Vatajatam Namami लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। So, हम कहाँ पर थे? भगवान और श्री राम और सुग्रीव के बीच में संवाद होता है और संवाद में मूल बात है वाली के साथ युद्ध करना। लेकिन सुग्रीव महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? 3 बार कहा, सब परिहरि करियहूं सेवकाई। सब कुछ छोड़कर हे प्रभु, किष्किंधा कांड का प्रसंग है, सुग्रीव शरणागति नाम का प्रसंग है। भगवान को कहते हैं
सुग्रीव जी कि प्रभु सब परिहरि, सब कुछ छोड़कर कार्य सेवकाई, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं अच्छी बात है। फिर कहते हैं अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। क्या बढ़िया है। क्या कहते हैं, अस प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तजी प्रभु भजन करहूं दिन राति। सो इस तरह से जब भगवान के प्रति सुग्रीव महाराज अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मैं तो अब वाली के साथ युद्ध में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अब तो मैं आपकी सेवा करने के लिए आतुर हूँ, आप मुझे भजन करने की आज्ञा दीजिए। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं, हमारी चौपाई है दोहा नंबर 7 में, नीचे से लेकर 5वीं चौपाई से हम शुरू करने वाले हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चापसायक गहि हाथा। भगवान सुग्रीव को ले जाते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि भगवान उसे अलाउ क्यों नहीं करते हैं। Why is not allowing सुग्रीव कि हाँ भाई तुम दिन रात भजन करो। इसके पीछे का रहस्य हम देखते हैं। हमें भी बहुत बार लगता है क्या कि हम सब छोड़ के भजन करें, लेकिन संयोग नहीं बनता है। संयोग बनाने वाला तो केवल एक ही है, ईश्वर। तो क्यों नहीं होता है हमारे भी संयोग और सुग्रीव का भी संयोग क्यों नहीं हुआ, इसके संदर्भ में हम लॉजिक देखने को शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द भूमिका कि भगवान सुग्रीव को क्यों वाली के साथ युद्ध करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। आपको याद आना चाहिए, कौन याद आ रहा है? अर्जुन याद आना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन कहा मैं तो साधु बनने जा रहा, भगवान उसको युद्ध करने को कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ध्यान से सुनना। ओपनिंग ही मैं थोड़ा एक भूमिका से कर रही हूँ। हमारे शास्त्रों में साधना के बारे में निर्देश है। क्या निर्देश है? सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। वही साधना सुखद और सफल होती है, वही साधना सुखद और सफल होती है जो हमारे अधिकार के अनुसार होती है। माने व्हाट वी डिजर्व, अधिकार माने योग्यता, डिजर्विंग। आपकी योग्यता, आपकी डिजर्विंग के अनुसार जो साधना होती है वही साधना सुखद होती है, वही सफल होती है। और इसीलिए साधना हमें वही करनी चाहिए जहाँ मेरा अधिकार है, मेरी योग्यता है और मेरी रुचि जहाँ पे है, मुझे अनुरूप जो है वही साधना करनी चाहिए। कोई भी साधना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। हेलो, एवरी साधना इज गुड डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू डिजर्व। आप कहाँ खड़े हो, वो टाइप की साधना आपने की तो आपके लिए वो साधना बेस्ट है और सफलता देने वाली है। इसीलिए अब जो सुग्रीव महाराज राम जी को कहते हैं कि मैं सब छोड़ के रात दिन भजन करूं, ये साधना मैं करूं, भगवान अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का निर्देश है कि आपके अनुकूल साधना करो। सो अधिकार माने योग्यता। कोई दूसरा व्यक्ति हमें अधिकार नहीं देता है। हेलो, हमें स्वयं ढूंढना है कि वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसके मुताबिक मुझे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या क्या साधना करनी हो। कोई स्टूडेंट्स है हाई स्कूल का और कॉलेज में जाके बैठे और फिर कहे कि ये प्रोफेसर ठीक नहीं पढ़ाते हैं, आप क्या कहेंगे? किसका दोष है? प्रोफेसर का। वो बच्चा ही अपनी योग्यता के अनुसार नहीं बैठा है, ही इज सिटिंग इन अ कॉलेज क्लास, हाउ कैन ही लर्न, उसको कैसे समझेगा? इसीलिए
अनधिकार चेष्टा करने से वह आपको कठिन लगेगा। कई लोग कहते हैं कि उपनिषद क्लास, नहीं नहीं हमको बड़ा कठिन लगता। क्यों? आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार गीता में है, रामायण में है, तो आप वही पढ़ो, वहीं से आगे बढ़ो। सो इस तरह से साधना के क्षेत्र में यह बात देखनी पड़ती है कि जो हम साधना करते हैं, आज का पहला ही लेसन शुरू हो गया कि आपको क्या इंट्रोवर्ट होके देखना है। मैं जो साधना करता हूँ वो मेरे अधिकार के मुताबिक है या नहीं, या मैं इससे अधिक ऊंची साधना का भी अधिकार रखता हूँ, ये भी है। आप अधिकार रखते हैं उपनिषद सुनने का और आपको लगता है नहीं मैं जपा करके संतुष्ट हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपकी अंतःकरण शुद्धि इतनी अच्छी हो गई है कि यू डिजर्व टू लिसन द उपनिषद, बट आपको लगता है कि मैं जप करता हूँ, पूजा कर लेता हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। सो आपका अधिकार कहाँ है, आपकी योग्यता कहाँ है, उसे आप अंदर से ढूंढे। योग्यता का इतना ही मतलब है कि आपको समझ में आवे वो साधना और आपको रुचि होवे। रुचि माने समझता है इंटरेस्ट, और आपका उसमें आनंद होवे, वही साधना आपके लिए ठीक है। सो इसलिए पीछे नहीं पड़ना घर में पार्टनर के या बच्चों के या बहू के कि चलो सुनो सुनो, उनका अधिकार नहीं तो कहाँ से सुनेंगे। तो सुग्रीव का पहला प्रस्ताव है सब प्रकार करियहूं सेवकाई, ये कर्मयोग का प्रस्ताव था। जब अब थोड़ा समय और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करने जा रही हूँ। वैसे तो आज का क्लास शास्त्र के साथ जाएगा, रामायण की चौपाइयों के साथ जाने वाला है, तो हल्का फुल्का ही है, लेकिन थोड़ा भूमिका सुन लो। जब जब हम अपने पास जो साधन है, शरीर, मन, बुद्धि, पैसा और कुछ करने की योग्यता, साधन जो कुछ है वो भगवान की सेवा के लिए है, इतना बात पक्का याद रखो। ये हमारे भोग के लिए जितना चाहिए उतना है, बट बाकी सब भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए उनकी प्रीति को, प्रसन्नता को ध्यान में रखकर, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर हमें साधना में प्रवेश करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, हेलो ध्यान से सुनना, जो कुछ भी हमारे पास है वो या तो भगवान की सेवा के लिए है या अपना कर्तव्य निभाने के लिए है। बस ये बात पक्के रखो। मैं इसी के ऊपर 5 मिनट बोलूंगी। कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह हो जावे, इसके लिए हम साधन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, धन, आरोग्य, इसलिए चाहते हैं कि हम ड्यूटी अपना ठीक से कर सके। इज इट वेरी सिंपल? कठिन नहीं जा रहा है ना? तो शास्त्र ने ये बात स्वीकार की है कि कोई भी साधक समृद्ध अवश्य बने, साधनों का जुटाव करे, साधन उसके पास होवे, गाड़ी बंगलो सब कुछ होवे, उसमें वो साधुओं के लिए की बात अलग है, बट आपके लिए, संसारियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अथवा मठों के लिए, मठाधीशों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समृद्ध अवश्य बने, आप साधन बहुत जुटावे, एक नहीं 100 गाड़ी रखे, बट ब्यूटी, बट किसके लिए? एक्सपेक्टेशन। तो समृद्धि की सार्थकता इसी बात में है कि उसे साधन बनाकर आप कर्तव्य पालन करें और भगवान की सेवा करें। अब समझ में शायद आती होगी, शायद नहीं आती होगी। ये भूमिका जो बना रही हूँ, ये सारे सुग्रीव के संदर्भ में भी है और हमारे संदर्भ में भी है, क्योंकि सुग्रीव कहता था सब प्रकार करिए सेवकाई। भाई तेरे पास है क्या? अभी समझ में आ रही है बात? भूमिका पकड़ में आई? आपको पकड़ में आ रही है भूमिका? आप कुछ कहते हो, आप कुछ साधना करना चाहते हो, आपका योग्यता, अधिकार कहाँ है? तो समृद्धि, धन, अच्छा शरीर, बुद्धि, मन इसलिए चाहिए कि कर्तव्य का पालन कर सके। थोड़ी सी लौकिक में आती हूँ। समृद्धि केवल समृद्धि के लिए नहीं होती, अच्छा आरोग्यवान शरीर, अच्छी बुद्धि केवल अपने लिए नहीं होती,
देश के प्रति, माता पिता, समाज, परिवार के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए यह सब कुछ अपने पास आता रहता है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बार हमारे बच्चे, मैंने देखा जाता है कि हमारे बच्चे करियर बनाने के लिए अपने कर्तव्य को साइड पे रख देते हैं। Are you getting the point? Their duty towards their parents, their समाज, अपना परिवार, मामा मासी चाचा चाची, माने जो भी बड़ा परिवार है हमारा, उन सब के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। माता पिता, देश, राष्ट्र, माने सबके प्रति हमारा कर्तव्य होता है। उसे गौण मानकर आप समृद्धि प्राप्त करने बाहर चले जाते हो, वो ठीक है, आपने समृद्धि प्राप्त की, लेकिन उस समृद्धि का उपयोग यदि कर्तव्य पालन में नहीं किया, then you are a दोषी, आप अपराधी हो। क्योंकि समृद्धि केवल अपने लिए ही नहीं होती है, वो जब प्रभु से मिलती है और प्रभु से ही मिलती है। सभी लोग एक प्रकार की मेहनत करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा समृद्धि मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो आपको क्यों मिली है? भगवान ने कुछ कारण से दी है। तो जो हम साधना, जो साधन माने मटेरियल चीजें जो है, वो हमारे पास आती है, हम अर्जित करते हैं, अफकोर्स अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं, लेकिन वो है किसके लिए? इसलिए सोचना चाहिए। सनातन धर्म हमें दरिद्र रहने को नहीं कहता है, कहता है खूब कमाओ, खूब। उपनिषदों में है कि धन धान्य, रुद्रम बोलता है चमे 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 धनम चमे यशस चमे, सब कुछ अर्जित करो, लेकिन किसके लिए? समृद्धि की सार्थकता समृद्धि के लिए नहीं है। किसके लिए है? अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए। बच्चों को पता ही नहीं कि हमें अपना कर्तव्य देश के प्रति भी होता है, हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पेरेंट्स के प्रति भी होता है। इसीलिए ये साधनवान बनना उत्तम है, लेकिन उसके साथ कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में कहती हूँ, हमारे पास पेन है, हम उसका उपयोग ही ना करें, हम ये क्लास का कुछ लिखे ही नहीं, कुछ भी उपयोगी ना करें। हमारे पास गाड़ी है, गैराज में पड़ी रहे, तो क्या मतलब है उसका? ऐसे ही आप समृद्ध हो, 15 गाड़ी लेके बैठे हो, 15 बंगलो, जमीन इधर उधर, लेकिन आप उसका उपयोग समाज के लिए करते हो, देश के लिए करते हो। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इसीलिए आप यदि समृद्ध हो तो आपको सेवा करना चाहिए। इस तरह से सुग्रीव की तरफ आवे तो सुग्रीव के पास अब कुछ भी नहीं है और वो कहता है मैं भजन करूं। देखिए, सबसे बड़ा कर्तव्य है जीव का ईश्वर के प्रति, ये बात अवश्य याद रखिएगा। भूल ही जाते, माता पिता के प्रति कर्तव्य याद नहीं रहता है, समझ में आता है? नो, आई कैन नॉट डू दिस सेवा, मैं मेरा ही क्या मान करते। Somehow I am managing my husband and my 2 children. I cannot serve the ashram, the mandir, the parents, सास ससुर। समझ में आती है बातें? तो फिर आपका सब कुछ बेकार है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है शास्त्रों में हमारे कि सबसे जो मेन कर्तव्य है जीव होने के नाते, माता होने के नाते पुत्र के प्रति, पुत्र होने के नाते माता पिता के प्रति, लेकिन जीव होने के नाते ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। और इसीलिए आप समृद्ध हो तो ईश्वर की सेवा के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये बात भी यहाँ पे सब प्रकार करियहूं सेवकाई, ये जो भावना प्रदर्शित की सुग्रीव ने, उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे गोस्वामी जी बताते हैं शास्त्रों की बातों को ही। तो सुग्रीव कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और इसलिए गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं क्या? स्वकर्मणा तमभ्यज्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्म ऐसे करें जिसे हम भगवान की सेवा में अर्पण करें, और फिर
हमें चित्त शुद्धि रूपी फल मिलेगा। ये डिक्लेरेशन है परमेश्वर का, हम अपने आप नहीं बोलते हैं। ये गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, जब आप सेवा करोगे तब आपका माइंड प्योर होगा, चित्त शुद्धि रूपी फल मिलेगा। ये है कर्मयोग। और इसीलिए ये आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते। आप जब शुरुआत करते हैं तो सेवा करो, जब आप बहुत परिपक्व हो गए हैं साधना में तो योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। कौन सा? ये गीता का है, महाभारत का है? हाँ, भगवत गीता का है। कौन सा अध्याय है? 6th चैप्टर है, 3रा श्लोक है। तो ये है आपकी साधना का रहस्य। गीता में, रामायण में, सब जगह मिलता है। अब थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट पे आती हूँ मैं। टॉपिक क्या चल रहा है? सुग्रीव कहता है सब प्रकार करियूं सेवकाई। लास्ट क्लास भी लिया था, आज थोड़ा लेके आगे बढ़ जाऊंगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त चीज है ये। सेवा नहीं करते हैं लोग, नहीं करते हैं। क्लास अटेंड कर दिया तो समझते हैं कि सब कुछ हो गया। नहीं, सेवा इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द साधना। तो जब आपका चित्त शुद्ध हो गया, शांत हो गया, कर्मयोग काफी हद तक हो गया, तो फिर उसके आगे जो परिणाम निकलने वाला है, याद रखना, निकला है कि नहीं अपने अंदर, इसे जरा देख लेना। तो परिणाम निकलने वाला है जिज्ञासा की अनुभूति। जिज्ञासा माने सीकर। अभी तक आप क्या थे? कर्म योगी। अब आप क्या बने? सीकर। SEE सिख माने जिज्ञासा करना। किसकी? उस परमेश्वर की। कौन है आप? मैं आपका कौन होता है? कभी सोचा है? वो एम आई, आप मेरे कौन होते हैं? तो जिज्ञासा की अनुभूति। जिज्ञासा माने मुमुक्षा। तत्वबोध में कहा है मुमुक्षा माने मोक्षो में भूयात इति। मेरा मोक्ष होवे, इस जन्म मरण के चक्कर से मैं छूट जाऊं। ये तो तब होगा, ये मुमुक्षा तब पैदा होगी जब चित्त शुद्धि होगी, सेवा होगी। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता की ओपनिंग, आप रामायण की हर चौपाई से गीता को कंपेयर कर सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता में 2nd चैप्टर में ओपनिंग में ही अर्जुन क्या कहते हैं? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कहते हैं अर्जुन, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। नहीं प्रपश्यामि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको आप दिमाग में डाल देना, हुए तो बाय हार्ट भी कर लेना। ये गीता का 2nd चैप्टर का श्लोक। प्रपश्यामि माने देखना। मैं नहीं देखता हूं। क्या? मेरे शोक का उच्छोषण करे, माने मेरे शोक का जो निवारण करे, ऐसा इस जगत में मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। सोचिए ना, गाड़ी है, बंगलो है, धन है, गुड हेल्थ है, सब कुछ है, फिर भी कभी कभी लोग मुझे कहते हैं पता नहीं हमें बड़ा उदासीन लगता है, बड़ा पता नहीं मजा नहीं आ रहा है। लगता है ऐसा कभी कभी, चित्त में शांति नहीं है, ऐसा लगता है, डिस्टर्ब है माइंड, लगता है ऐसा। पूरी जिंदगी में कभी नहीं लगा? हे भगवान, लगता है माय डियर। नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो कहने का तात्पर्य है, जब तक आपके चित्त में ये स्थिति नहीं आई कि मुझे कहीं कुछ ठीक नहीं लगता है, मतलब कि इस दुनिया की चीजें मुझे सुख और आनंद नहीं दे सकती है, उस समय में समझना कि आपके अंदर मुमुक्षा का उदय हुआ है। नहीं तो केवल टॉपिक बदलते हैं। क्या?
मूवी नहीं, अभी मूवी देखना मजा नहीं आता है तो क्या नहीं, अभी सीरियल अच्छी लगती है। अभी पिज्जा अच्छा नहीं लगता है तो क्या लगता है, बर्गर अच्छा। What is this? ये कोई मुमुक्षा वाला मामला नहीं है, ये आपकी वासना इधर से उधर बदलती जाती है, बट वैराग्य नहीं आया है। तो मुमुक्षा तो तब आएगी जब चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि तब होगी जब आप सेवा करेंगे। सो मुमुक्षा आप चाहते हो, परमेश्वर को आप चाहते हो, तो आपको सब परिहरि करियहु सेवकाई ये होना जरूरी है। लेकिन सुग्रीव का ऐसा नहीं था। आप आगे देखेंगे कि जैसा वाली को मारा, उसको सिंहासन पे बिठाया, वो भोग में मस्त हो। तो उसका ऐसा नहीं था। और वो कह रहा था क्या, मैं सब तजी भजन करूं दिन रात। कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है ना आपको। तो उस तरह से हमारा भी अधिकार किस साधना में है उसे देखना चाहिए। तो इसीलिए आपको ये सेवा की साधना करनी चाहिए ओपनिंग में, या तो फिर अब प्रभु कृपा करहूं यही बाती सब तजी भजन करहूं दिन रात। मैं कहती हूँ कभी कभी अम्मा लोग को, मुझे बड़ी जेलसी होती है आप लोग की, कुछ काम नहीं, हस्बैंड है, पैसे है, आराम से नौकर चाकर है, आखा दिन कुछ काम ही नहीं, और हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है। क्यों? आप क्या करते हो? नहीं, बोर होता है, पता नहीं, घर में कंटाला भी आता है। दिन रात ही करो ना भजन, लेकिन क्यों नहीं होता है? हेलो, अधिकार नहीं है। यही टॉपिक चल रहा है, यही पॉइंट चल रहा है, आपका अधिकार नहीं है कि पूरा दिन आप भजन करें। तो इसीलिए एक है सेवा की साधना ओपनिंग में, और बाद में दिन रात भजन प्रभु में समा जाने की साधना है। तो एक है साधन जुटाना, बहुत समृद्ध होवे, बहुत चीजें लेवे, और फिर एक है त्याग कर देना, सब कुछ छोड़ देना। कई लोग करते भी है, मुझे पता भी है। तो इस तरह से जो सुसुप्ति की बात करी थी, सुसुप्ति में जाना है तो सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे सब तजी भजन करऊं दिन राति। अब सुग्रीव तो ये भी कहता है सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब कुछ मैं छोड़ देना चाहता हूँ। ए क्या कहता है, ए सब राम भगति के बाधक, कहे संत तब पद अवराध। ये सब बाधा है। हाँ, जब मिलेगा तभी आया ख्याल में, मिलेगा तो मस्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, देखो अब हम प्रवेश करेंगे। भगवान कहते हैं कहे हूँ सत्य। भगवान कहते तुम जो कह रहे हो, जो कुछ कहे हो सत्य सब होई। तुम जो कह रहे हो सब सच्चा है, बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो मनस्थिति है वह, अथवा तुम्हारे अंदर जो वासनाएं हैं, वह अभी तुम्हें दिन रात भजन करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। यदि मैंने हाँ कह दिया तो भी, अभी तो केवल एक आवेग है तुम्हारे अंदर, और तुम ये सब कुछ करना चाहते हो। ऐसा ही कई लोग मंदिर में आते हैं कि थोड़े ही दिन में गायब, कुछ सत्संग में आते हैं थोड़े दिन में गायब, क्योंकि आपका अधिकार नहीं तो आप उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकते हो, या फिर परिस्थिति की वजह से भी कभी कभी लोग छोड़ देते हैं। सो यही स्थिति अर्जुन की आई थी, याद है आपको श्लोक, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वा च कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीग्धान्। सेकंड चैप्टर क्या कहता है अर्जुन भगवान को? ऐसा ही कहता है, गुरुन हत्वा ही महानुभावान। हे प्रभु, गुरुन अहत्वा, गुरु को न मारकर, माने ये गुरुजन सामने खड़े हैं, उनको मारकर तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसको न मारकर तो भिक्षा मांग के जीवन बिता देना अच्छा है। तू जीवन बिता सकेगा, क्षत्रिय है। हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव, गुरु को मारकर हत्या करके उनके बाद जो मिले हुए भोग है, वो ऐसा लगता है कि उनके रक्त में सने हुए भोग है, और इसीलिए मैं सन्यासी बन जाना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन भगवान को कहते हैं। तो
यहाँ पे कहना चाहते हैं कि भगवान ये सब सुनकर कहते हैं भाई तुमने जो कहा वो ठीक तो है, लेकिन अब तुम्हारे पास तुम्हारे मुख से ये त्याग की बातें ठीक नहीं लगती है। तुम कहते हो सत्सु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमारथ नाही, ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अभी तो तुम्हारी स्थिति यह है कि तुम्हारे ऊपर थोड़ा ज्वर चढ़ा, बुखार चढ़ा है, लेकिन तुम्हें अब तो युद्ध करना पड़ेगा। सखा वचन मम मृषा न होई, मैंने जो कह दिया कि एक बाण से वाली को मारूंगा, ये मेरा वचन अब झूठा नहीं होगा, मैं मारूंगा ही उसको। और इसीलिए तुम्हें भी धनुष्य बाण हाथ में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान उसको मना करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा, अब यदि आप डीपली पढ़ते हैं तो लगेगा कि अरे सुग्रीव तो कहता है मैं छोड़ के भजन करूं, भगवान क्यों उसको लई सुग्रीव संग रघुना था, भगवान क्यों उसको ले जाते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि उसका अधिकार नहीं। अब भूमिका बन गई। अब चले चाप सायक गही हाथा, भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर चलने लगे। सुग्रीव को भी साथ में ले लिया। अब युद्ध करने की तैयारी है, किसके साथ? वाली के साथ। याद आ रहा है? एक बात यहाँ पे याद रखें, जब तक वाली किसका सिंबोलिज्म है? अभिमान, ईगो का सिंबोलिज्म है, और सुग्रीव दास का, भक्त का सिंबल है। आर यू गेटिंग? सुग्रीव एंड वाली दोनों भाई भाई है, लेकिन सुग्रीव दास का रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंटेटिव है, वाली अहंकार का, अभिमान का रिप्रेजेंटेटिव। याद रखना। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो साधक को, जो साधक है वो विनम्र होता है, साधक विनम्र होता है जनरली, उसको वाली के साथ, हेलो अटेंशन प्लीज, उसको वाली के साथ युद्ध करना पड़ता है। मैंने समझ में आया क्या? माने वो साधक को अपने ईगो के साथ हमेशा युद्ध करना पड़ता है। आर यू गेटिंग? आई एम एंटरिंग लिटिल बिट इनटू द अध्यात्म। हमारे अंदर जो ईगो है ना, वो हमें मारता है ना, तो उसको शांत करने के लिए कई लोग तो अवेयर नहीं है, जो साधक नहीं है, वो तो अपने ईगो को बढ़ने देते, दे मोर एंड मोर, दे बिकम मोर एंड मोर इगोइस्टिक। लेकिन साधक है, उसको अपने अंदर का ईगो ही अच्छा नहीं लगता है, तो वो युद्ध करता है ना। आई ऑलवेज फील, हम लोग ऑलवेज फील क्या करते हैं? नहीं, आई शुड नॉट बी अहंकार। इस तरह से अब निकले हैं युद्ध करने के लिए। भगवान कहते हैं कि सुग्रीव तुम मेरी सेवा करोगे, सीता जी की शोध करना चाहते हो, पहले सिंहासन पर बैठो, वाली को मारो, सिंहासन पर बैठो, राजा बनो, फिर सारी वानर सेना तुम्हारे अधीन होगी, तब जाकर तुम सेवा कर सकोगे, बिकॉज दैट इज यू डिजर्व दिस काइंड ऑफ सेवा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, दोहा नंबर 7 किष्किंधा कांड। आप फिर से देखिए, दोहा नंबर 7 माने उसकी चौपाइयों में चल रहे हैं, नीचे की चौपाइयां हैं। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर जैसी जाई निकट बल पावा। अब सुग्रीव बड़ा गर्जना करते हुए जाता है वाली के पास, गर्जता है। पहले तो चुप चुप रहता था, वाली से डरता था, याद आता है ना? अभी तो गर्जना करके निकला। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। लेकिन ये प्रसंग इतना अच्छा है, आज शायद पूरा कर सकूं ना कर सकूं, लेकिन आप इस डोर को पकड़ के रखना। ये बहुत ही स्पिरिचुअल मैंने अपने साथ चलने वाला प्रसंग है। आप उसको जरा डीपली समझते जाना। सो वाली को ललकारता है, पहले भागा भागा फिरता था, अब गद जैसी जाई, गर्जना करता है, ललकार करता है उसको युद्ध के लिए, युद्धम देहि, मुझसे युद्ध करो, ऐसा कहते हैं, क्योंकि भगवान का बल मिला है। संसार में हमें भी भगवान का बल मिलता है, तब जाकर हम थोड़े बलवान बनते हैं, नहीं तो
गर्जना सुनकर वाली को विस्मय होता है कि ये कल तक तो भागा भागा फिरता था मुझसे, आज कैसे सामने आ गया। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, नेक्स्ट पंक्ति देखना। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। अब बाली तो बड़ा क्रुद्ध हो गया, गुस्से में आकर सामने आने के लिए निकलने लगा। लेकिन क्या हुआ, गही कर चरण नारी समुझावा, नारी माने वाली की पत्नी तारा, उसने अपने पति का पैर पकड़ लिया और समझाने लगी। क्रोध से आतुर बाली दौड़ा तो धर्म पत्नी तारा ने उसे रोक लिया। क्यों? क्योंकि तारा का इनर मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था। उसके अंदर के जो लोग थे, जासूस लोग, उन्होंने पहले ही तपास कर ली थी क्या, कि सुग्रीव को राम का संग मिला है। तो इसीलिए उसने रोक लिया और उस जानकारी के आधार पर वो कहती है, क्या कहती है देखिए। सुनो पति जिन है ही मिले वो सुग्रीवा, ये मेरे नाथ सुनो, जिन्हें ही मिले वो सुग्रीवा, सुग्रीव को जो लोग मिले हैं, ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा, वे दो बंधु है, दो भाई भाई है। कौन? राम और लक्ष्मण। वे लोग तेज बल सीमा, तेजस्वी है, बलवान है। ऐसे दो भाइयों को का साथ पाकर सुग्रीव आ रहा है। और वे दो भाई कौन है? कौशलेश सुत लक्ष्मण राम। वो कहती है एक कौशलेश राजा दशरथ के दो पुत्र है, लक्ष्मण और रामा। आगे क्या सुंदर कहती है, पंक्ति बड़ी पावरफुल है। गोस्वामी जी की लेखनी से निकले हुए शब्द बड़े ही रमणीय है। कालहु जीति सकई संग्राम, सॉलिड स्टेटमेंट तारा ने दे दिया। क्या? पहले तो धीमे खाली ऐसे ही कहा कि कौशलेश के बच्चे हैं, दो भाई है, बलवान है, तेजस्वी है। अब क्या कह दिया? कालहु जीति सकई संग्राम, माने काल को भी संग्राम में, यदि युद्ध में काल भी सामने आया तो उसको भी जीत लेने वाले ये दो भाई है। आपको समझ में आ रही है बात? काल हो जीत ही सकही संग्रामा, काल को कौन जीत सकता है? जो अकाल है वही काल को जीत सकता है, संतों का ये कहना है। जो अकाल है, परमेश्वर कैसे है? अकाल, अकाल माने काल से भी परे, ऐसे परमात्मा है। तो सारी जानकारी वो कहती है, देती है और उसको याद कराती है। क्या याद कराती है? कि एक बार स्वयंवर में धनुष उठाया तो धनुष टूट गया था। परशुराम का धनुष हाथ लगाते उठाते टूट गया था। आपको याद है कैसा होगा ये राम? ऐसा बल है। 14,000 सेना थी खरदूषण की। जब विश्वामित्र ने यज्ञ के लिए बुलाया था, अकेले ही राम ने समाप्त कर दी थी 14,000 की सेना। आप सोचिए मेरे पतिदेव, उसका बल ऐसा होगा। वे काल को भी जीत सकते हैं। और ऐसे राम का साथ सुग्रीव को मिला है, आप उसके साथ युद्ध ना करें। बाली हंसता है, देखो 7 नंबर के तो 7 नंबर का दोहा देखिएगा। कह बाली सुनु भीर भीरु, प्रिय समदरसी रघुनाथ। हे मेरी प्रिया, धर्मपत्नी को कहता है, बट तुम प्रिया हो लेकिन तुम भीरु हो, डरपोक हो, तुम सुनो मेरी बात। समदर्शी रघुनाथ, अरे तू मुझे क्या जानकारी देगी? मैंने पहले ही मेरे जासूसों के द्वारा पता चल लग गया है मुझे कि ये राम और लक्ष्मण है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि राम रघुनाथ जो है वो समदर्शी है। आप समझ रहे हैं? इंसान का जब समय आता है, काल पुकारता है, तो बुद्धि अलग हो जाती है। अब उसको क्या लगता है? राम का बल नहीं दिखता है, क्या दिखता है? समदर्शी। अब युद्ध के समय में उसको, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बुद्धि कैसे अलग हो गई उसकी। वो कहता है तारा को, पत्नी को, कि मेरे पराक्रम के सामने कोई
पी पाया है। रावण जैसे वीर को भी मैंने 6 महीना कांख में दबा कर रखा था, स्टोरी पता है ना आपको। रावण को भी हरा लिया था। इस रावण के यहाँ नवग्रह सेवा करते थे, देवता झाड़ू लगाते थे, ऐसे रावण को मैंने कांख में दबाकर 6 महीना तक रखा था, जिससे दिक्पाल डरते हैं। ऐसे महावीर की पत्नी होकर तुम डरती हो। तुम्हारा भयभीत होना मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। मुझे मालूम है राम कौन है, लेकिन ये भी है कि राम रघुनाथ समदर्शी है। अब जरा सा मैं इसके ऊपर बोलूंगी, आप भी जरा सा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बार हमारी गलत फहमियां होती है शास्त्रों के, संतों के वचन के प्रति। वी टेक इट अदरवाइज। देखो, भगवान ने हनुमान जी को बतलाया है कि वो कैसे समदर्शी है, अग्नि के समान है प्रभु। अग्नि का पता है आपको, वेदांत में बहुत बार मैं बोली हूँ कि अग्नि समदर्शी है, लेकिन समदर्शी माने सबको गर्मी देगी। ऐसा नहीं कि तुम कुटिल हो, तुम दुर्जन हो तो तुमको मैं गर्मी नहीं दूंगी, आई विल विड्रॉ, एंड इफ यू आर अ सज्जन आई विल गिव यू गर्मी। ऐसा नहीं, सबको जलाएगी, सबको गर्मी देगी, सबको प्रकाश देगी, समदर्शिता ये है। लेकिन जो व्यक्ति अग्नि के नजदीक जाता है उसको प्रकाश, गर्मी सब कुछ मिलता है, ठंड है बहुत। लेकिन जो दूर रहता है उसको अग्नि खुद देने जाती है नहीं। ये बात हो गई ना। उसी तरह से यही बात भगवान भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। देखो, एक एक शब्द रामायण के गीता के साथ जाते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके प्रति समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, मुझे कोई द्वेष, किसी से द्वेष नहीं, कोई मुझे प्रिय नहीं। लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो मेरा भजन करते, जो मेरे सन्मुख है, वे मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर। अर्थात समदर्शिता का अंडरस्टैंडिंग आप जरूर करें। भगवान ने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, बड़े समदर्शी है। लेकिन जानो कि प्रभु का ये विधान जो है उसके साथ क्या और विधान लगा हुआ है। तो इसलिए समदर्शिता प्रभु की दृष्टि से है, लेकिन भक्त की दृष्टि से जो सम्मुख है उसके प्रति भगवान की करुणा बहेगी, जो सम्मुख नहीं उसको नहीं जाएगी। तो पक्षपात नहीं है प्रभु का, ये हमारी तरफ से जो पास में जाना है वो है। सो वाली को भ्रम हो गया कि प्रभु समदर्शी है, तो प्रभु किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ना सुग्रीव का लेंगे ना मेरा लेंगे। जैसे बिजली सबके प्रति समान, ऐसे भगवान भी समान है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान कोई जड़ नहीं है, भगवान कोई जड़ तत्व नहीं है, कोई ऐसे शक्ति कोई जड़ तत्व के जैसी नहीं है। भगवान तो धर्म के पक्षपाती है। सो उसको लगता है कि हमारे बीच भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान तो आए। तो ये तो अपने भ्रम में चला और सुग्रीव के साथ युद्ध करने लगा। क्या कहते हैं दोहा नंबर 7 में, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि को सनाथ। फिर उसको थोड़ा सा अंदर भय लगा तो उसके मुख से क्या निकला, जो कदाचि मोहि मारसी, यदि मुझे उन्होंने मार डाला तो पुनि हो सनाथ, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, माने भगवान ने मुझे मारा तो मैं तो भगवान का हो जाऊंगा। तो इसीलिए दोनों तरफ से तुम मुझे जाने दो, मुझे युद्ध करने दो। तो इस तरह से उनके हाथ से मृत्यु प्राप्त करना भी कल्याणकारक है, ऐसी वाली की समझ थी। ऐसा नहीं है कि जो गलत काम करते हैं उनको समझ नहीं होती है। बहुत बार इंसान को समझ होती है कि ये धर्म है, लेकिन वो अधर्म का आचरण कर लेता है। आर यू गेटिंग? हमें सबको पता है, हम कितनी बार सुनते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन
असत्य का आचरण हो जाता। अब आगे पंक्ति आती है। अब मैं एंट्री करती हूँ 8 नंबर के दोहा में। बड़ा सुंदर है, क्या इसका रस है। अस कही चला महा अभिमानी, सुन समान सुग्रीव ही जानी। फिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। क्या कहते हैं, अस कही चला महाअभिमानी। गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसा तारा को बोलकर, पत्नी को बोलकर वो महाअभिमानी चला। सुन समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को कैसा जाना उसने, सोन समान, बिल्कुल। क्या तोन माने समझते हैं ना, घास का एक ये होता है ना, उसको तृण बोलते हैं। तिनका, तिनका शब्द सुना है हिंदी में। अभिमानी का लक्षण क्या होता है ये सुन लीजिए, और हमारे अंदर भी हम अपने को देख लें। अभिमानी का लक्षण ये है कि वो दूसरों को कम समझता है, और विनयी विनम्र व्यक्ति का लक्षण ये है, ये दूसरों को ज्यादा समझता है। आर यू गेटिंग? इसी में जगत चल रहा है, ये द्वंद्व में चल रहा है। गीता के 13 नंबर के चैप्टर में 20 वैल्यूज आती है, माने पूरी वैल्यू सिस्टम का वर्णन है, 5 श्लोक है, उसमें ये विनम्रता वगैरह बहुत अच्छी तरह से भगवान ने बताया है। तो सुग्रीव को तोन के समान मानकर वाली चला, और दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, दोनों भिड़े। अभिमानी का और एक लक्षण है, सुन लो ताकि हमें अपने अंदर चेक करने को हो। श्रीमद् भगवत गीता दुर्योधन चैप्टर 1 में क्या कहता है, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः। याद आता है पहला चैप्टर का श्लोक, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः। वो गुरु के पास जाकर, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास जाकर दुर्योधन कहते हैं कि बहुत सारे, पहले गिनाता है कुछ कुछ नाम लेकर, फिर कहते हैं बहुत सारे शूरवीर योद्धे हैं जो मेरे लिए प्राण को त्याग करने वाले हैं। मैंने अभिमानी की हमेशा अपेक्षा क्या रहती है कि दूसरा मेरे लिए सेक्रीफाइस कर। अब अर्जुन क्या कहता है, देखो भगवान को, येषाम् अर्थे कांक्षितम नः राज्यम भोगा सुखानी च। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मैं तो ये प्रजा के लिए, येषाम् अर्थे कांक्षितम नः, मैं तो इन लोगों के लिए राज्य भोग और सुख को चाहता हूँ, मेरे लिए नहीं। समझ में आ रहा है? हम अपने को चेक कर सकते हैं, अभिमानी का लक्षण क्या है। दूसरों से सेवा लेना, दूसरों के प्रति दूसरों को चोर समझना, एकदम तिनके के समान समझना, और दूसरों से अपेक्षा करना कि दे शुड सर्व मी एंड दे शुड बी सैक्रिफाइसिंग फॉर मी, ये अभिमान का लक्षण है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के आधार पर हम धीरे धीरे अपने अभिमान को कम कर सकते हैं। अर्जुन विनम्र है, विनम्र का लक्षण होता है सेवा। विनम्रता माने दासत्व, सेवा, और दूसरों को सुख देने की भावना। इसलिए चिन्मय मिशन का मोटो क्या है, वी गिव मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम टाइम टू मैक्सिमम पीपल, वी गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। सो ये है अस कही चला महा अभिमानी, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। देखिएगा आप 8 नंबर की चौपाई में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। मुठिका मारी, जोर से उसको प्रहार किया सुग्रीव के ऊपर। अभी तो परस्पर युद्ध चल रहा है, धनुष बाण वाला नहीं है ये, मुष्टि प्रहार हो रहा है। मुठिका मारी महाधुनि गर्जा, जोर से उसको मारा, बहुत पीटा। अब आगे कहते हैं, देखो गोस्वामी जी, तब सुग्रीव विकल होई भागा। अब सुग्रीव बड़ा व्याकुल हो गया और भागा, युद्ध भूमि छोड़कर भागा, रण छोड़कर भागा। कहाँ आया? नेचुरली भगवान के पास।
जो विनम्र होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको जब संसार बहुत मारता है, समझ में आ रही है बातें, मारता है माने संसार बहुत दुख कष्ट देता है, तो वो कहाँ जाते हैं? भगवान के चरणों। सारी कथा आप अपने आप देखते जाना। तो तब सुग्रीव विकल हुई भागा। क्या कहते हैं? बंधु न हो, हाँ, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। ये वाली ने जो मारा उसको वज्र के जैसा भयंकर लगा। अब तक क्या कहता था? अब तक क्या कहता था? ये सपने यही सन होई लड़ाई, तब समुझत मन सकुचाई। ये तो सपने जैसा संसार है। अब उसको एकदम जागृत हो गया, अब सच्ची में लगा, मार लगा तो जाग गया। पहले कहता था माया कृत सब परमार्थ नाही, ये तो सब माया कृत है, परमार्थ नहीं है। और अब उसको लगता है भाई ये तो सच है। ये क्या कहता है? भगवान के पास आ गया, पैर पकड़ के रोने लगा। क्या कहा? मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, भगवान मैंने जो कहा, बंधु न होई यह मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं, ये तो काल है। अभी तो क्या कहता था? आगे सुना, थोड़ी चौपाई पहले क्या कहता था? वाली परम हित जासु प्रसादा, वाली परम हितैषी, वाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा। ये वाली की परम कृपा है, वो मेरा परम हितैषी है कि तुम मुझे मिले। अब क्या कहते हैं? वाली काल है। हमारा ऐसा ही है सब कुछ भगवान के साथ। हमारे संवादों को देखना, थोड़े टाइम पहले क्या किया था, अब क्या कहते हैं, हमारा पूरा अंदर का चरित्र देखना, बिल्कुल सुग्रीव के साथ जाता है। तो पीटा पीटा सुग्रीव भागा युद्ध से, और मुष्टि प्रहार अब उससे सहन नहीं हुआ। मार मार कर वाली ने उसकी हड्डी पसली एक कर दी। भगवान से कहा ये मेरा भाई नहीं, ये तो काल है। भगवान बोला बराबर। अभी कहता था शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं, सब झूठा है, अब तुम्हें सत्य दिखने लगा। सो इस तरह से स्टेटमेंट बदल गया। अब भगवान माने सुग्रीव कहता है बंधु न हुई यह मोर यह काला। आप भगवान क्या कहते हैं सुनो, ये बड़ा क्लासिक है, मेरे को लगता है इतना कह के पूरा करना पड़ेगा। वाली का मरण शायद नेक्स्ट वीक में होगा, वाली की मृत्यु शायद नेक्स्ट क्लास में होगी, देखते हैं। अब भगवान बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं, ये जबरदस्त वाक्य है रामायण का, और अध्यात्म के साथ साथ जाता है। भगवान कहते हैं एक रूप तुम दो भ्राता दो। मैंने ये भगवान को जब ये कंप्लेन करता है ना कि वाली ऐसा है वैसा है, देखो मुझे कितना मारा, उसमें एक भगवान के प्रति भी आक्षेप है। समझ में आता है क्या आक्षेप है? तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब ये मुझे इतना मार रहे हो और तुम चुपचाप देख रहे हो। ऐसा अंदर से हम लोग भी कभी कभी ख्याल में आता है। पूरा अपने सुग्रीव इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीव, जीव का रिप्रेजेंटेटिव है। तो भगवान कहते हैं कि सुनो सुनो सुग्रीव, मैं जानता हूं तुम मुझे इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन तुम एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक समान लगते हो। कैसे एक समान लगते हो? तुम्हारा दोनों का एकदम चेहरा, हाइट, बॉडी, रंग, रूप, वस्त्र सब कुछ समान है। तो फिर मैं बाण चलाता और तुमको लग जाता तो, इसीलिए मुझे भ्रम हो गया। वास्तव में भगवान को भ्रम नहीं होता है, बट लीला है। और एक बार भ्रम हुआ था ना रामायण में, तब हुआ था जब वो सुवर्ण मृग के पीछे भाग गए थे, तो भ्रम ही था। भगवान को तो पता होना चाहिए कि ये कौन है। तो ये नर लीला है, ऐसा समझना। जब भगवान कहते हैं कि मुझे भ्रम हुआ कि तुम दोनों में से सुग्रीव कौन और वाली कौन, तो मैं तब तक बाण नहीं चलाया। अब बिल्कुल अटेंशन में आ जाओ। बिल्कुल मैं स्पिरिचुअल के साथ अध्यात्म के साथ जाती हूँ। एक रूपता क्या है? एक है विनम्र साधक दास, कौन? सुग्रीव। और एक है अभिमानी
वाली आया, और दोनों भाई भाई है। साधना माने ये दोनों ही हमारे अंदर रहते हैं, दासत्व भी है हमारे अंदर और अभिमान भी है कि नहीं, दोनों भाई भाई हमारे अंदर रहते हैं। सो साधक और अभिमान की एक रूपता कैसे है, देखो साधना जब इंसान करता है, साधक करता है, तो कभी कभी अभिमान पूर्वक करता है, नहीं तो इतना करता, नहीं तो इतना करता, इन दिन आजू बाजू ये तो इतना ही करता है, ये तो इतना ही करता है, और कोई ज्यादा करता है तो ये तो दिखावा करता है। माने आप किसी को छोड़ते नहीं हो, आया कि अपनी स्वयं की चीजें देखे। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बड़ी फिसलन वाली जगह है, और वह जगह ये है कि आपको आपकी साधना का अभिमान हो जाता है। आपने जब क्रोध को जीत लिया, इस बार मुझे गुस्सा ही नहीं आया, अभी मेरी साधना इतनी बढ़ गई है कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता है, और वो तो बड़े गुस्से करते रहते हैं साधक होकर भी। हो रही है बात, आपको समझ में आ रही है? ये जो चीजें हैं हमारे अंदर, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है महर्षि नारद। देखो कहाँ चले गए आप, हाँ जी, ठीक एग्जाम्पल है। पुराणों में वर्णन आता है, आप पुराण पढ़े हुए तो हर बार वर्णन यही आता है, देवताओं की और असुरों की युद्ध हो गई, लड़ाई हो गई, दोनों में युद्ध हो गया, बार बार युद्ध होता है ना पुराणों में, देवता और राक्षस। अब बहुत बार ऐसा ही वर्णन है कि देवता लोग पीटे जाते हैं, भाग जाते हैं, असुर लोग ये हो जाते हैं, जीत जाते हैं, और फिर देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान मदद करते हैं, फिर देवता जीतते हैं। आपको लगता है क्या पुराण की बातें हैं, लेकिन हम बताएंगे कि ये कितनी सच बात है और कितना इसमें गहराई है। ये पुराण के प्रति जिसको भी हल्की बुद्धि है, ध्यान से सुनना, वैसे सब लोग ध्यान से सुनना। देखिए भगवान की मदद मिलती है, फिर देवता लोग विजयी हो जाते हैं, केनोपनिषद में भी कथा है, और दैत्य लोग बड़े बलवान होते हैं। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि देवता लोग इतने कमजोर है, तो भगवान क्यों बार बार उनको मदद करते हैं? हेलो, ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए पुराण पढ़ते हुए, ऐसे ही पुराण में कुछ दम नहीं, ऐसा नहीं बोलना। तो जब जब देवता लोग खुद के बल पर लड़ते हैं और असुरों से पराजित ही होते हैं, तो यही होना चाहिए। साधक को संसार में युद्ध करते माने सिचुएशन के साथ लड़ते 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 हारना ही चाहिए। यदि वो जीत गया तो अभिमान उसको पछाड़ देगा। तो खुद के बल पे लड़ते लड़ते देवता हार नहीं जाएंगे तो असुर बन जाएंगे। मैं कभी पहले एग्जाम्पल देती थी केनोपनिषद की कथा के संदर्भ में, देवता प्लस ईश्वर है ना, देवता माने देवता को जब ईश्वर ने सहाय किया इज इक्वल टू विजय, देवता माइनस ईश्वर हार, असुर प्लस ईश्वर विजय, असुर माइनस ईश्वर हार। तो यही सूत्र है, ये एक ऐसे ही लौकिक फॉर्म में, ये शास्त्रीय बातें नहीं है। बट तो देखिए जब हम साधक होते हैं और परमात्मा के बल पे मेरी साधना अच्छी हो रही है, ये भावना नहीं है मैं खुद इतनी साधना कर रहा हूँ, ये बात आ गई तो आपका हारना अवश्य है, आपका पीटा जाना अवश्य है। लेकिन आपने यदि भगवान को इंक्लूड किया, समाविष्ट किया अपनी साधना में, मतलब कि मेरी साधना अच्छी चल रही है, इसका कारण भगवान है, मैं स्वयं नहीं। ये बात जब मन में रहेगी तो ठीक है। तो देखिए नारद जी का प्रसंग ऐसा आता है कि समाधि में बैठे हैं और कामदेव आकर समाधि को तोड़ना चाहता है, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आखिर कामदेव हार कर चला जाता है। आपको याद है ना,
कामदेव ने शंकर जी को भी कोशिश की थी और विश्वामित्र को भी कोशिश की थी उर्वशी ने। तो इस तरह से देवता लोग जो समाधि लगाते हैं तो थोड़ा उनको तकलीफ देने की कोशिशें करते हैं ताकि उनका सिंहासन सुरक्षित रहे और कुछ नहीं। तो नारद जी ने कामदेव को भी क्षमा कर दिया और कहा कि तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं, देवताओं ने तुमको भेजा है, तुम शांति से वापस जाओ। तो काम विजयी भी हो गई और क्रोध विजयी भी हो गई। क्रोध भी नहीं किया, भगवान शिव ने तो क्रोध किया, याद है ना, जला डाला काम को, लेकिन उन्होंने क्रोध भी नहीं किया। तो विजयी विजयी ही हो गई, तो ब्रह्मचर्य की संयम की विजयी हो गई ऐसा उनको लगा। इस विजय का परिणाम क्या हुआ? अभिमान बढ़ गया। उन्हें लगा मैं इतना समाधि करता हूँ तो देखो मेरा संयम कितना है कि कामदेव भी मुझसे हार गए चले। ऐसा होता है हमको, बहुत बार होता है कि मेरी साधना आजकल इतनी अच्छी चल रही, मैं शांति रहता हूँ, मैं किसी के प्रति क्रोध ही नहीं करता हूँ। लेकिन ये किसके कारण है? तेरी साधना के कारण, तेरी साधना के कारण नहीं, परमेश्वर की कृपा के कारण। तू कितनी भी साधना कर ले, उनकी कृपा नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए कई बार लोग मुझे कहते हैं इतनी साधना करते कुछ होता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ दोष है। ईश्वर की कृपा अभी तक हुई क्यों नहीं, आप स्वयं सोचना है। तो नारद जी में अभिमान आ गया और ये अभिमान का एक लक्षण है, हल्लो बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभिमान का लक्षण है कि वो दिखावा किए बिना रह नहीं सकता है। आपके अंदर कुछ चीज है, कुछ सद्गुण है, कोई कला है, और उसका यदि आपको चढ़ गया नशा तो आप दूसरों को उसके बारे में इनडायरेक्टली कह देते हैं। लोग बात करते हैं, कभी कभी लोग मुझसे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कनेक्शन क्या है, फिर धीरे से मेरा नातू आ गया, समझ में आती है बात। बात करना चाहते हैं अपने नातू का बड़प्पन की, और बात कहाँ से कुछ ना कुछ करके समझ जाती हूँ मैं कि दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लाइक बड़प्पन। तो अभिमान का ये स्वभाव होता है। तो गया ब्रह्मा जी के पास गए नारद जी और अपनी बात कही, विजय की, काम विजय, क्रोध विजय। फिर शिव जी के पास गए, भगवान शिव के पास, वहां भी कही। शिव जी ने कहा कि आप विष्णु जी को नहीं बताना, ठीक है मुझे बताया, लेकिन अभिमान हमेशा प्रदर्शन चाहता है। याद रखो, इस पंक्ति को लिख लो और अपने अंदर चेक करो। अभिमान ऑलवेज वांट्स टू शो ऑफ, वो प्रदर्शन चाहता ही चाहता है। वो कुछ ना कुछ तरह से अपने बड़प्पन को, अपने कुछ अचीवमेंट को बता ही देना चाहता है, गुप्त नहीं रखना चाहता है। ये अंतर्भूत वृत्ति है। तो गए भगवान विष्णु के पास और आपको पता है क्या हुआ, भगवान विष्णु ने सुन लिया और फिर क्या किया, सुवर्ण नगरी बनाई, सुंदर राजकन्या बनाई। और आपको स्टोरी पता है कि उसने नारद को हार ही नहीं पहनाया। तो स्वयंवर का जो हार होता है वो उसको देखा भी नहीं, फजेती हुई उसकी, बड़ी फजाती हुई। विष्णु के पास गए और फिर विष्णु भगवान से बहुत क्रोध किया, तो काम भी गया, माने काम की भी हार हुई और क्रोध की भी हार हो गई। तो इस तरह से आपके अंदर जो संयम है, सुग्रीव ने भी बड़ा संयमित जीवन बिताया ना ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। तो आप देखना उसके साथ साथ ये अंदर का जगत चल रहा है। और भी मैं अगले क्लास में, वो मेरा प्रॉमिस बाकी है, वो पूरी स्टोरी का अध्यात्म के साथ चलना बताऊंगी। बट अभी देखिए, तो संयम की जो वृत्ति है वो यदि प्रभु के प्रति समर्पित किए बिना हमने संयम प्राप्त किया है और प्रभु का उसमें आप कंट्रीब्यूशन नहीं देखते हैं, हाथ नहीं देखते हैं, तो संयम आप में अभिमान की वृत्ति जगाएगा ही जगाएगा। और संयम और अभिमान साथ साथ नहीं चलते हैं, दोनों में युद्ध होता ही है। क्योंकि अभिमान क्या करना चाहता है, अभिमान हमेशा असंयमित होता है, याद रखो इस बात को। द ईगो, द वो जो अहम की वृत्ति है ना, अहंकार, वो संयमित होता है, संयमित होता है नहीं, असंयमित होता है, दुर्गंधवान होता है। एनीबडी हु इज हैविंग सो मच ईगो, यू डोंट लाइक टू टॉक विद हिम। आप बोलते बड़ा अहंकार, चलो भाई आगे चले। सो साधक जब संघर्ष करता है, साधक के अंदर जब संयम का और अभिमान का संघर्ष चलता है,
तो प्रभु देखता है, अंतर्यामी प्रभु देखता है, जैसे यहाँ पे राम जी देख रहे हैं। लेकिन लेकिन भगवान क्या कहते हैं, एक रूप तुम भाता दो, एक ही रूप बन जाता है फिर क्यों? क्योंकि भगवान की सहाय के बिना संयम अभिमान में पलट जाता है। आई बात समझ में? संयम अभिमान में पलट जाता है। क्योंकि आपको क्या लगता है, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, शायद पकड़ में आई या नहीं। जब मैं बहुत संयमशील हूँ, मैं तो एक दिन नहीं 8 दिन 28 करता हूँ, 8 दिन बिना खाए रहता हूँ। वो वरघोड़ा भी निकालते हैं ना, उसका दिखाते हैं ना, तो निकाल के। एनीवे आई डोंट हैव एनी कमेंट ऑन दैट। परंतु पॉइंट इज दिस की ये संयम जब आया मुझे, तो मुझे अंदर लगता है कि मैं संयम हूँ, मैं क्रोध नहीं करता, शांत रहता हूँ। तो किस में पलट गया? आपका संयम अभिमान वृत्ति में पलट गया, तो एक रूप हो गया। तो भगवान क्या कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक रूप हो गए। आप ये अंदर की यात्रा को समझना। तो प्रभु की मदद के बिना संयम अभिमान बन जाता है, और अभिमान और विनम्रता दो अलग अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं, अभिमान रूप हो जाता है। और इसीलिए मूल बात है, हम केवल बिल्कुल बिल्कुल महत्व की बात है, करके पूरा करते हैं। इंसान, मनुष्य, साधक जब केवल अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा रखकर अपने विकारों को, अपने दोषों को जीतता है और जीत हासिल करना चाहता है, तो पीटना तो पड़ता ही है जगत में। कई लोग ईश्वर को न मानकर कुछ कुछ अचीव करते हैं और फिर उनका अभिमान आने के बाद भी गिरते हैं। यदि बीच में प्रभु है, इस अचीवमेंट के बीच में प्रभु है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए भगवान चुपचाप देखते हैं, लेकिन जब आप हार कर वापस आते हैं प्रभु के पास, तब बिटप ओट देखई रघुराई, आगे की पंक्ति देखा, एक रूप तुम भ्राता दूं, तही ब्रह्म ते नहीं मारे सो, इसलिए मैं मार नहीं सका। फिर क्या कहते हैं, बिट और भगवान क्या करते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं। सो कर परसा सुग्रीव शरीरा, फिर भगवान ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, मैंने, और उसको शांतता दी और उसको बल भी दिया। साधक की विजय का रहस्य यही है, सुन लेना, साधक की विजय का रहस्य, सीक्रेट यही है कि वो अवश्य संघर्ष करे, वो अपने अंदर के दोषों को दूर करने की कोशिश से मेहनत जरूर करे, लेकिन ऑल द टाइम भगवान की सहायता लेकर करे। मैंने हर बार प्रभु को स्मरण करते हुए कि ये दूर करना चाहता हूँ, मेरी तो ताकत नहीं है, ये परिस्थिति दूर करना चाहता हूँ, ये चीज के ऊपर, ये स्वभाव के ऊपर, ये सिचुएशन के ऊपर मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, बट मेरी ताकत नहीं है, आप कृपा करें। होगा तो आपकी मेहनत से ही, लेकिन आपके अंदर क्या भाव रहेगा, भगवान ने किया है तब जाके हुआ, मेरी क्या औकात है, ऐसा रहेगा तो अभिमान आपको पछाड़ेगा नहीं। संकल्प ले तो भगवान की कृपा की कामना मन से करते हुए संकल्प ले। हम अनुष्ठान करते हैं तो संकल्प लेते हैं ना, ये काम हो जाए, तब क्या मन में रखना है, मन में क्या होता है, ध्यान से सुनना, तब क्या होता है, और देखना अपने अंदर, मैं ये 1.25 लाख का अनुष्ठान करूंगा, अम्मा जी ने कहा 3 बार करो, मैं 3 बार 1.25 लाख करूंगा, तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। लेकिन उसमें क्या डालना है, मैं करूंगा लेकिन वे कृपा करेंगे तब मिलेगा, बस इतना ही शिफ्टिंग है थिंकिंग में। समझ में आ रही है बात? मेरे अनुष्ठ और 3 बार करने के बाद हमको अचीव हुआ, तो हम क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, चलो कहने की, मैंने 3 बार किया ना तो मेरे को ये मिल गया। ये तुम 3 बार नहीं 300 बार करो, नहीं मिलेगा, यदि उसकी इंटरफियरेंस,
माने उसका क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस नहीं, उनका उसमें इंटरवेन नहीं होता है। वे यदि उसके अंदर, प्रभु यदि उसमें कृपा नहीं का बरसाव नहीं करते हैं तो नहीं होता है। तो भगवान का अनुग्रह मिला, भगवान उसे सहलाते हैं, उसका शरीर वज्र के समान बन जाता है, और फिर भगवान सुग्रीव को माला पहनाते हैं। वो माला इसलिए पहनाते हैं कि वाली से वो अलग दिखे, ताकि प्रभु वाली को बाण मार सके। दैट वाज द रीजन। मेली कंठ, देखिए 8 नंबर की चौपाई, मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। भगवान ने उसके कंठ में माला डाली और फिर उसको बल देकर वापस भेजा। भगवान हमें हमेशा चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ करें और फिर भगवान हमें मदद करेगा। बिना पुरुषार्थ के भगवान मदद नहीं। आप कहेंगे भगवान मैं बैठा हूँ इधर चेयर के ऊपर, सोफा के ऊपर, आप जरा जाके वाली को मार के आओ, ऐसे नहीं होगा। आपको बहुत मेहनत करके हारना पड़ेगा। देवताओं ने युद्ध किया, हारे, तब जाके भगवान की शरण ली, तब जाके भगवान ने उनको विजय दिया। पहले ही देवता कहते थे प्रभु प्रभु, कॉल करते हैं प्रभु प्रभु, या व्हाट्सएप या मेल डालते हैं प्रभु प्रभु, असुर लोग आ रहे हैं, अभी पहुंचेंगे, आप जरा उनको ठीक कर दो। ऐसे नहीं, पहले आपको हारना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जीत होगी। तो भगवान ने उसको बल दिया, और फिर यहाँ पे कहते हैं दोबारा सुग्रीव और वाली की लड़ाई प्रारंभ हुई। पुनिना ना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। फिर से दोनों की अनेक प्रकार का युद्ध शुरू हुआ, छल कपट वगैरह सब कुछ। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। ये बड़ी सॉलिड पंक्ति है, आपकी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ चलती है। इसका और खोलूंगी अगले क्लास में, डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि जबरदस्त होगा वो क्लास, जिसमें आपको पूरे सुग्रीव शरणागति का रहस्य खुल जाएगा मनन करने के बाद, क्योंकि थोड़ा गहरा है। तो बिटप ओट देखई रघुराई, और भगवान एक पेड़ की छाया के पीछे, मैंने पेड़ के पीछे खड़े रहकर देख रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव करा, सुग्रीव ने बहुत छल बल किया, चतुराई की, चालाकी की, मैंने साम दाम दंड भेद, कैसे तो वाली को मारने की कोशिश की, लेकिन सुग्रीव बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी। हृदय से वो हार गया, वो अंदर बिल्कुल दीन हो गया, इसको मैं मार नहीं सकता। हमारे अंदर के भी जो 6 दोष है, षड रिपु बोलते हैं, उसको मारने की हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा भगवान को हृदय में रखकर उनकी शरण लेकर जब हम करेंगे तो फिर विजय की आशा बनती है। तो हार गया, ही हारा, ये हारा माने हार गया। उसे भय लगने लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट आई है। तब जब भगवान ने ऐसी दशा देखी, हमारे भी जब ऐसी दीन दशा प्रभु देखते हैं, अवश्य मदद करते हैं। तब क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, मारा बाली राम तब हृदय मास सरतानी। वाह, क्या एक्सप्रेशन है, मारा बाली राम तब। जब ये बिल्कुल हार गया जीव, तब भगवान सहाय करने को खड़े हो जाते हैं। देखा है ना, बहुत बार एकदम कहाँ से सहाय प्राप्त हुई पता नहीं होता, हम जब बहुत हार जाते हैं तभी, कुछ भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जहाँ पर भी। तो भगवान ने बाली को मारा, मैंने अभिमान को मार दिया। बहुत बार हमें भी लगता है कि प्रभु ये अहंकार मुझे छोड़ दे, ये अहंकार के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं, लेकिन होता नहीं है, ईगो आ ही जाता है कुछ ना कुछ। और ईगो के लक्षण बताए ना, क्या, दूसरा मेरा सेवा करे और मैं दूसरों को तेरे समान, तिनके के समान मानता हूँ, ये अभिमान के लक्षण है। आप आगे पीछे का मनन चिंतन करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तब जाके ये चीजें साफ होगी। तो भगवान इस तरह से मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी, सर माने बाण, बाण को धनुष पे चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचकर भगवान ने वाली के हृदय में बाण मारा। अब ये प्रश्न होता है, और मारा बाली, और वाली मरा।
ये प्रश्न तो छोड़ के जाती हूँ मैं, अगले क्लास में करेंगे कि भगवान ने उसका मस्तक क्यों काट नहीं दिया। जनरली मस्तक काटते हैं ना, लेकिन भगवान ने उसके हृदय में बाण मारा। आप सोचते रहिएगा इसका आंसर क्या है। व्हाई ही डिडंट किल इमीडिएटली, उसका मस्तक का छेदन क्यों नहीं किया, हृदय में क्यों बाण मारा, और वाली मरा, वाली गिर गया। और फिर माने भगवान ने एक ही बाण से, जो भगवान बोले थे कि एक बाण से मैं उसको मारूंगा, वो भगवान ने अपने वचन को सार्थक किया, वाली का वध किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये जो घटना घटी यहाँ पे युद्ध की, सुग्रीव का पिटा जाना, भगवान का उसको हेल्प नहीं करना, जब तक वो पूरा अपना क्या बोलेंगे पुरुषार्थ कर चुका तब तक भगवान ने हेल्प नहीं किया। बाद में भगवान खुद वाली को मारा। ये सारी जो घटनाएं हैं वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बिल्कुल इसी प्रकार घटती है। इसके बारे में हम अगले क्लास में कहेंगे। और फिर हम ये भी कहेंगे, ये भी बात अगले क्लास में आएगी कि वाली कहता है कि प्रभु मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा है, आपने मुझे मारा क्यों, और आपने पेड़ के पीछे से क्यों मारा, और मेरा क्या गुनाह था। भगवान को कहते हैं बाधी, माने जो व्याघ होता है ना, माने जंगल में निरपराधी पशुओं को जो शिकारी मारता है, क्या बोलते हैं उसको, व्याध बोलते हैं। आपने व्याध की नाई मुझे मारा, पीछे से मारता है ना वो शिकारी, और मैं निरपराधी, ये बात उस वाक्य में छिपी हुई है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर अगले क्लास में भगवान की कृपा से होगा। आज हम यहीं पे विराम करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।